नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को हिमाचल में निवेश के लिए किया आमंत्रित। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा शुरू करेगी राज्य सरकार। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं व रीति रिवाजों को बेहद समृद्ध बताया। और जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रदेश के हर घर को मिलेगी शुद्ध पेयजल सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों को हिमाचल में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल द्वारा हिमाचल प्रदेश पर केंद्रित इंडो यूएस परिसंवाद में अपने वर्चुअल संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जयराम ठाकुर ने IABAC के प्रयासों की सराहना की और संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को हिमाचल की सुंदरता का भ्रमण करने और यहाँ की प्रकृति का आनंद उठाने का न्यौता भी दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार 2 अक्तूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आयोजित करेगी। शिमला में आज इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान प्रदेश की गौरवशाली यात्रा के 50 वर्षों में आम आदमी के योगदान का जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में 51 कार्यक्रम होंगे और लगभग 2 महीने के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका आयोजन होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक राजीव बिंदल की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में प्रदेश के विकासात्मक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में चित्रांजलि @75 शीर्षक से 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। पहली ई फोटो प्रदर्शनी संविधान निर्माण से संबंधित है, जबकि दूसरी फिल्म पोस्टरों से संबंधित वर्चुअल प्रदर्शनी है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार जल्द ही अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी। ई प्रदर्शनी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है और ये चित्रों का अनूठा संग्रह है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को आसानी से समझ सकेंगे। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या है। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला जिले में पराला फल मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज पराला में मंडी के प्रोसेसिंग प्लांट, सीए स्टोर व मंडी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये बात कही। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यहां 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट, सीए स्टोर व पार्किंग सहित अन्य कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। भारद्वाज ने पराला मंडी में बैंक अधिकारियों से बैंक की शाखा खोलने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा से कार्यकर्ताओं में नए जोश व उत्साह का संचार हुआ है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा में भारी जन समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में 43 विधानसभा क्षेत्रों, 4 संसदीय क्षेत्रों व 8 राजस्व जिलों से होते हुए 630 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कश्यप ने कहा कि इस दौरान 184 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुराग ठाकुर को महत्वपूर्ण भूमिका मिलने से प्रदेश को गर्व है।
प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 293 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 1965 सक्रिय मामले हैं, जबकि अभी तक 2,07,356 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 3,569 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं व रीति रिवाजों को बेहद समृद्ध बताया है। लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज उनके सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल सही मायनों में सुदूर क्षेत्रों में बसता है। राज्यपाल ने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ के पहाड़, बौद्ध संस्कृति व स्वच्छ वातावरण सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। उन्होंने कहा कि लाहौल वासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान राज्यपाल ने एक बैठक में अधिकारियों से प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी ली। आर्लेकर ने लांगचा, कौमेक व हिक्किम गांव का दौरा भी किया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रदेश के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जाएगा। जोगिंद्रनगर में आज जल जीवन मिशन के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए विभिन्न पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए HP शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को फलदार पौधे रोपित करने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने जोगिंद्रनगर में NCC का विंग स्थापित करने व गुम्मा में बाईपास की स्थापना संबंधी मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा भी इस दौरान मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आकाशवाणी द्वारा समय समय पर आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आइए आज जानते हैं चंबा जिला के रामगढ़ मोहल्ला के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ज्ञानचंद के बारे में। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद ने 19 फरवरी 1946 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था और स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए उन्हें 1972 में तत्कालीन सरकार द्वारा ताम्रपत्र भी भेंट किया गया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ज्ञानचंद के परिजनों सहित प्रदेशवासियों को उन पर गर्व है। मेरा नाम सलील कुमार है। मैं स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद शर्मा स्वतंत्र सेनानियों का सबसे छोटा बेटा हूं। तो उन्होंने हमें बचपन में भी बताया था कि वो लगभग 17-18 साल की उम्र में वो नेवी में जो है चले गए थे, भर्ती हो गए थे। लगभग 2-2.5 साल वहां पर रहे वो। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वहां पर जो है कुछ विद्रोह किया, तो उसमें वो हिस्सा थे वो। और उसके बाद उनको जो सजा हुई है, उनको नजरबंद किया गया 45 दिन के लिए। उसके बाद उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। तो 1946 में फिर वो वापस घर में आ गए। 1971 की लड़ाई में भी, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनको जो है 2 साल का जो है एक्सटेंशन मिला। इसकी वजह से और साथ में 1972 में इनको जो है स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर किया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इनको ताम्रपत्र प्रदान किया गया। हमें तो बहुत गर्व है कि हम उनका एक हिस्सा हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर किसानों व बागवानों की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज रिज पर आयोजित धरने के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब आर्थिकी का प्रमुख साधन है, मगर सरकार की उपेक्षा के चलते बागवान परेशान हैं। राठौर ने कहा कि सेब के दामों में एकाएक कमी आना सेब बागवानों के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को हिमाचल में निवेश के लिए किया आमंत्रित।
हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा शुरू करेगी राज्य सरकार। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं व रीति रिवाजों को बेहद समृद्ध बताया। और जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रदेश के हर घर को मिलेगी शुद्ध पेयजल सुविधा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।